देखिए सवारी जो है वो अलग अलग देवताओं की आपके ऊपर आती है। किसी माता काली की कई बार सवारी आती है, भैरव बाबा की आती है, बाबा मोहनराम की आती है, या फिर ज्योतिराम बाबा की आती है। अलग अलग ग्रामीण देवताओं की भी सवारी आती है। जैसे हमारे गोगा जी महाराज हमारे कुल देवता हैं, तो गोगा जी महाराज, सबल सिंह बावरी, नाहर पांडे, इनकी सवारी जो है वो शरीर पर आती है। नाहर सिंह दीवान जिसे कहते हैं। तो जब सवारी आती है तो वो जिन्हें गुरु प्राप्त हैं उनके ऊपर भी आ सकती है, और जिनके गुरु नहीं हैं उनके ऊपर भी आ सकती है। पर फ़र्क ये होता है कि जिनके गुरु होते हैं उनकी आज्ञा से, यानी जिनके गुरु होते हैं, फिर उस व्यक्ति के अनुसार वो सवारी चलती है। वो जब बुलाता है तब आती है, जो काम को बोलता है तब वो करती हैं। पर जिनके गुरु नहीं होते तो सवारी अनियंत्रित रहती है और अपने अनुसार ही वो कार्य करती है। सवारी अपनी इच्छा से भी आती है और साथ साथ में गुरु के द्वारा भी आपको प्रदान की जाती है। तो सवारी जब गुरु के द्वारा प्रदान की जाती है तो वो पूर्ण रूप से गुरु धारण जब व्यक्ति करता है तब, और अपनी इच्छा से तब आते हैं जब आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपके ऊपर सवारी आती है। पर ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा होता है कि बिना गुरु के जो सवारी आती है उस सवारी के साथ अन्य शक्तियां भी आपके साथ आ जाती हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियां भी आपके साथ आ जाती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सवारी नहीं बोलती, अपने आप सवारी आ जाती है, जब बुलाते हैं तब नहीं आती और पूछा नहीं देती। इसका क्या कारण है? पहला कारण जो है इसका वो है गुरु का ना होना। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो सवारी मुंह नहीं खोलेगी, उनको गुरु धारण करवाना जरूरी होता है। बिना गुरु के कोई भी शक्ति नहीं चलती, क्योंकि जो शक्ति चलती है वो गुरु की आज्ञा से ही चलती है, और साथ ही जो बोलती है वो भी गुरु के वचनों से ही बोलती है। पूछा जो देगी वो गुरु के वचनों से ही देगी। तो गुरु होना आवश्यक है। जिनके ऊपर सवारी आती है तो उन्हें गुरु धारण जरूर करना चाहिए। गुरु कोई भी हो सकता है। अच्छी बात यह रहेगी कि आप किसी साधक को ही गुरु धारण करें। जिस लाइन से आप हैं उसी लाइन के आपके गुरु होने चाहिए। जैसे अगर आप साधक हैं तो साधना मार्ग से जुड़े ही आपके गुरु होने चाहिए, ताकि वो इस विषय में आपको अच्छी तरीके से बता पाएं। अगर आप भगत हैं तो भक्ताई लाइन से जो जुड़े लोग हैं वो आपके गुरु होने चाहिए, ताकि वो आपको सही मार्गदर्शन कर पाएं। तो इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि सवारी का भोग ना देना। जो भी देवी देवता आपके शरीर पर आते हैं या जिनकी पूजा अर्चना आप करते हैं, कई बार आपके इष्ट देव ही सबसे पहले आपके शरीर पर आते हैं। आपके इष्ट देव का भोग अगर आप नहीं देते तो भी वो सवारी के रूप में आते हैं, नहीं बोलते और ना ही पूछा देते हैं। तो इसलिए भोग देना उनका अति आवश्यक है। जो भी सात्विक भोग आप उनका देते हैं वो भोग आप निर्धारित कीजिए, एक सही समय निर्धारित कीजिए और उस समय उनका भोग दीजिए। कोशिश कीजिए महीने में एक दिन निर्धारित कीजिए जो अपने इष्ट देव का हो। जैसे सोमवार बाबा भोलेनाथ का दिन होता है, मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, बुधवार गणेश जी का। उसी प्रकार आपके जो इष्ट देव होंगे उनका एक दिन होगा। उस दिन महीने में वो जब दिन आएगा उस दिन उनका भोग दे। ध्यान रखना, अमावस्या के बाद नहीं, पूर्णिमा के अगले दिन, पूर्णिमा के अगले दिन जो भी वार पड़ता है आपके इष्ट देव का, उस दिन भोग अपने इष्ट देव को या सवारी को दे। अगली जो तीसरी चीज है जिसके कारण सवारी नहीं बोलती वो है सवारी के वचन ना होना। जब तक किसी भी सवारी के वचन नहीं होते तब तक वो नहीं बोलती, और ये भी क्लियर नहीं होता कि वो सत्य बोल रही है या असत्य बोल रही है। और ना ही जब तक वचन नहीं होते तब तक वो, जब आप बुलाओगे तब नहीं आएगी। जब वचन हो जाते हैं तब आप बुलाते हो, जब बुलाते हो ना तो मात्र 5 मिनट के अंदर वो शक्ति आपके ऊपर हाजिर हो जाती है, 5 मिनट भी नहीं लगाती। तो वचन होने बहुत जरूरी हैं। जब वचन हो जाते हैं तो वो पूछा भी देती है, और वचन जो है वो गुरु कराता है। तो घूम फिर के बात आ जाती है गुरु के ऊपर। तो गुरु जब आपका होगा तो वचन वो कराएगा उस सवारी के, और वचन हो जाएंगे तो फिर वो शक्ति आपके अनुसार कार्य करना शुरू कर देती है। अगला है वो है सवारी की कोई बोली कबूली हो जाना। यानी जिस भी देवी देविका की सवारी आपके ऊपर आ रही है, आपने कुछ ऐसा बोल रखा हो और उसको आपने पूरा ना किया हो, तो उस वजह से भी सवारी जो है वो क्रोधित रूप में आती है, ना कुछ बोलती है, अपनी इच्छा से आ जाती है, कहीं भी आ जाती है। कहीं का मतलब है जैसे जागरण में आ गई, भजन चल रहे हैं वहाँ पर आ गई। तो बोली कबूली क्या होती है? मान लीजिए आपका बच्चा नहीं है और आपने बच्चे के लिए कुछ बोल रखा है कि आपके मतलब आप अपने इष्ट देव के स्थान पर जाएंगे या फिर भंडारा कराएंगे, जागरण कराएंगे, तो उसे नहीं कर तो भी वो क्रोधित रूप में वो शरीर पर आती है। तो आपको वो पूरा करना चाहिए।
अगला है वो है सवारी का घर में अपमान होना। अगर सवारी का घर में अपमान होता है, उनके बारे में बुरा भला बोला जाता है, आप नहीं बोल रहे पर अन्य लोग, जो घर के अन्य लोग हैं वो बोलते हैं उस देवता के बारे में, तो भी सवारी जो है वो नहीं मुंह खोलती और क्रोधित रूप में वो आती है। अगला है पूजा में कोई गलती हो जाना। अगर आपकी पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती हुई है जिससे माता क्रोधित है या कोई बाबा क्रोधित है, तो भी सवारी मुंह नहीं खोलती, तो भी जो शक्ति है वो पूछा नहीं देती। पूजा पाठ से संबंधित जो नियम हैं, आपने जो नियम बना रखे हैं या जो देवता की पूजा करने के नियम होते हैं, अगर आप उनका उल्लंघन करते हैं तब भी सवारी जो है वो नहीं बोलती और साथ ही पूछा भी नहीं देती और अपने आप कभी भी आती है और जाती है। पूजा पाठ से संबंधित नियम, जैसे बाबा मोहन राम की सेवा जो लोग करते हैं, हनुमान जी की जो सेवा करते हैं, वो तामसिक चीज़ों का पूर्ण रूप से परहेज करते हैं। साथ ही जो लोग पूजा पाठ करते हैं मंगलवार और शनिवार, तो आपने खास तरह देखा ही है, मंगल और शनि तो लोग तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। तो जो नियमों का उल्लंघन कर देते हैं तब भी वो शक्ति जो है वो क्रोधित हो जाती है और वो ना बोलती है और ना ही पूछा देती है और अपने आप आ जाए। तो इसके लिए इसका जो उपाय है वो यही है कि अगर सवारी आए, आपकी इच्छा से आए और बोले भी, पूछा भी दे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गुरु धारण करना होगा। आप एक अच्छे गुरु को धारण कीजिए। जब अच्छा गुरु धारण आप करते हैं तो सवारी बोलती भी है आपकी इच्छा से, और जब बोलेगी और साथ ही जब आप बुलाओगे तब आएगी। कब? जब आप गुरु धारण करने के बाद उस शक्ति से वचन करवाओगे। यानी आप अपने गुरु से बोलोगे कि गुरु जी मुझे ये जो शक्ति है, माता है या बाबा कोई, उनका वचन करा दिए। वचन क्या होते हैं? 3 वचन लिए जाते हैं। एक लोटा लिया जाता है, उसके हाथ पे नमक रखा जाता है, सवारी को बुलाकर उसके हाथ पे नमक रखा जाता है, 3 बार वचन लिए जाते हैं। जैसे पहला वचन होता है कि जब ये सेवक बुलाएगा तब आना होगा, तो वो जो नमक है वो लोटे में उसको डालना होता है, हाथ में लेके सवारी को फिर लोटे में डालना होता है, एक वचन कह के। तो जब बुलाएगा जब आएगा। दूसरा वचन होता है इसके परिवार को हर प्रकार से रक्षा करेगा या करेगी, तो वो सवारी फिर दोबारा वचन देती है। और तीसरा वचन होता है कि अगर कोई भी गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है इससे, तो इसे परेशान नहीं करेगी, इसको संकेत देगी जिससे ये आपकी जो भी गलती है उसकी क्षमा याचना कर पाए। तो ये 3 संकेत होते हैं और 3 वचन होते हैं, और 3 वचनों को करने के बाद फिर वो शक्ति जब आप बुलाते हो तब वो शक्ति आती है। तो ये मैंने जो आपको बताई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। सवारी आती है पर बोलती नहीं है, अपने आप आ जाती है, जब बुलाते हैं तब नहीं आती और पूछा नहीं देती, किसी के बारे में बताती नहीं है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ निरंतर आपको प्राप्त होती रहें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपकी झोली भरते रहें हमारे, और आपके भंडार भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।